गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू PRS द फ्यूचर एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th की मैथ सॉल्व कर रहे हैं और हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज इस समय 4.3 की बात कर रहे हैं। और इस चैनल पे आपको हाई स्कूल मैथ के जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं उसके पार्ट वाइज पार्ट आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप जो बच्चे पहली बार वीडियो ये देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को हाई स्कूल, इंटर और IIT पॉलिटेक्निक की सारी कक्षाएं आपको निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। जब एक ही चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ें दी जा रही हैं तो आपको अलग अलग जगह जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप एक ही चैनल सब्सक्राइब करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। देखिए, हम लोगों ने प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर सेकंड की फर्स्ट पार्ट की है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि उपर्युक्त प्रश्न में जो इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फर्स्ट वाले प्रश्न को हमने किस विधि से सॉल्व किया है? पूर्ण वर्ग बना के। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वही फर्स्ट के ही चारों पार्ट हमको सॉल्व करने हैं, लेकिन यहाँ पे विधि बदल जाएगी। यहाँ पे जो दूसरा मेथड हम यूज करेंगे वह है द्विघाती सूत्र, जिसको हमने बताया था द्विघाती सूत्र को ही श्रीधराचार्य का फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो आपको कल हमने एक मेथड बताया, एक मेथड आज बताने चल रहे हैं हम, और एक मेथड हमने गुणनखंड विधि आपको पहले बता दिया है। तो आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने की 3 विधियां आपके पास हो चुकी हैं प्रेजेंट टाइम पे। कौन कौन सी? एक है गुणनखंड विधि, दूसरी कौन सी है? पूर्ण वर्ग बना के, और तीसरी आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं द्विघाती सूत्र। तो हम इसकी बात करने से पहले द्विघाती सूत्र के बारे में बात कर लें। देखिए, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र को ही श्रीधराचार्य का फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने इस फार्मूले को दिया था, श्रीधराचार्य महोदय, ठीक है, श्रीधराचार्य। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और अपॉन में क्या होता है? 2a होता है, ठीक है। आपको ये फार्मूला होता है कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखिए, इस फार्मूले से हमको क्या करना है? इसका मान निकालना है, मतलब मूल निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझ गए हैं। अब देखिए कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आई कहाँ से है? इसकी बात तो हम करेंगे नहीं कि ये वैल्यू आई कहाँ से है, बस इतना आप जानते रहिए कि ये फार्मूला है जिसको श्रीधराचार्य जी ने दिया था। फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a है, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब अगर इस फार्मूले के यूज हम इसमें करेंगे तो यहाँ से ABC का मान निकाल के इस फार्मूले में रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको 2 मूल निकल के सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें में से ABC निकालेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात आती है कि ABC निकालेंगे कैसे। तो देखिए, जो भी यहाँ पे इक्वेशन दिया रहेगा, इसका सबसे प्रथम द्विघाती समीकरण का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उससे तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, करने पर जब तुलना करेंगे तो देखिए x² का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? 2 है, तो a का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस पे ध्यान से देखिए, x का गुणांक क्या है? b है, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है? -7 है। यहाँ पे देखिए +7 है, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो b का मान कितना हो जाएगा? -7 हो गया। अब बात करें c का। c का देखिए, c पूरा का पूरा c है और यहाँ पे पूरा c की जगह क्या है? 3 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमको ये सूत्र यहाँ से मिल गया, ठीक है, वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखिए, वैल्यू जब निकाल लिया है तो अब द्विघाती सूत्र यहां पर लिखेंगे। द्विघाती सूत्र यहां हम लिखेंगे
घाती सूत्र। देखिए बच्चों, अब द्विघाती सूत्र जो रहेगा उस द्विघाती सूत्र का आप लिख लेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या लिखें हम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या है 2। ये सूत्र है आपका। बस इसी सूत्र में सारी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, रख देंगे। चलिए रखते हैं। माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे, -7। देखिए b का मान -7 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो लगा दीजिए, और b का मान कितना है, -7 है, तो b की जगह पे -7 रख देंगे। जब माइनस में कोई रहता तो ब्रैकेट में उसको करते हैं, कर दिया हमने। अब यहाँ पे प्लस या माइनस लगा है, प्लस या माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस दोनों है। अब अंडर रूट है, अंडर रूट आप लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, b का मान कितना है, -7 है, तो यहाँ -7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कर दीजिए। -4 है, 4 कर दीजिए। अब इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। मल्टीप्लाई a का मान कितना है, देखिए 2 है, तो 2 रख दीजिए। मल्टीप्लाई c का मान कितना है, देखिए c का मान 3 है, तो 3 कर दीजिए। ठीक, अपॉन कर दीजिए। 2 है, 2 कर दीजिए। मल्टीप्लाई a का मान कितना है, a का मान 2 है, तो 2 रख दीजिए। ठीक है, बन गया। अब इसी को आगे सॉल्व करना, बस इतना ही दिमाग है, उसके बाद अब कैलकुलेशन है केवल। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस है, इस माइनस से कोई मतलब नहीं। ये माइनस से क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 49 होगा, क्योंकि -7 का मतलब क्या होगा, -7 मल्टीप्लाई -7, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 का 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 हो गया। लेकिन ये तो यहाँ तक की वैल्यू 49 हो गई, सॉरी यहाँ पे तो केवल, अच्छा स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ की बात नहीं करेंगे। यहाँ तो देखिए माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। प्लस माइनस है, प्लस माइनस की लगा दिया हमने। यहाँ पे देखिए अंडर रूट पहले लगा दीजिए, फिर अंडर रूट के अंदर की बात करिए। वही बात करने चल रहे हैं। -7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, तो आप 49 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि साइन सेम है। तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो गया, ये 24 हो गया, 24 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसको नीचे लगा के 4 कर दीजिए। आपने 4 कर दिया। अब इससे ज़्यादा क्या सॉल्व करेंगे, ये इसको माइनस कर लेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते, तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। बराबर 7 होगा, प्लस माइनस करेंगे हम। 49 में से 24 को माइनस कर दीजिए आप, तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि देखिए सॉरी 49 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 आ गया। और यहाँ पे देखिए 4 है, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया, √25, तो ये √25 हो गया। और नीचे कितना है, 4, तो ये नीचे रख दिया हमने 4। आया समझ में। अब इधर हम बात करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ से देखिए, अब कुछ ज़्यादा हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। अब क्या है, इसको हम इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। या देखिए 7 है, प्लस माइनस है, ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, प्लस को लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार क्या करेंगे, माइनस को लेकर सॉल्व करेंगे। आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो बराबर इधर निकल रहा है, ये इस x का मान निकल रहा है, तो आप बराबर करके x इधर कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का मान निकल रहा है। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर जब अलग अलग साइन है, तो ये रूल ही इसका है, द्विघाती सूत्र का जब यूज करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करिएगा, एक बार प्लस को लेकर सॉल्व करिएगा, एक बार माइनस को लेकर सॉल्व करिएगा। देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह ले लीजिए। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल 7 है, 7 करेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, और √25। अब देखिए यहाँ पर √25 का मतलब क्या होगा, 25 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5 बटे, यहाँ लिख देंगे 5, और नीचे क्या है, 4 है आपका, नीचे लिख देंगे 4। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 5 कितना होगा, 12 होगा, और ये 12/4 हो गया। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 3 बार में। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया, एक मूल निकल के सामने आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक धनात्मक चिन्ह लेने पर लिखे थे, अब क्या लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर,
ऋणात्मक चिन्ह लेने पर देखिए ऋणात्मक चिन्ह जब लेंगे तो x बराबर ये है, तो देखिए x इक्वल, ध्यान से 7 है, 7 करेंगे और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और रूट 25 का मतलब क्या होगा, 5 होगा, 5 और नीचे क्या रहेगा, 4 रहेगा, 4 कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसके नीचे दिखेगा नहीं, अब इधर आप देखिए, देखिए ध्यान से, यहाँ x है, आप x करेंगे इक्वल 7 में से 5 निकाल दीजिए, 7 में से 5 निकालेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और नीचे 4 है। अब इसको 2 की टेबल से दोनों कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x का मान कितना आ गया, 1/2। तो देखिए दोनों मूल निकल के सामने आ गया, x बराबर निकल रहा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे x बराबर क्या निकल रहा है, 1/2। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। आप बिल्कुल भी ये मत डरिएगा कि फार्मूला आप लोग यूज़ करते करते क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे एक बात करते हैं। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्या है, 2x² + x - 4 = 0, और इसको भी क्या करना है, द्विघाती सूत्र की यूज करके इसके मूल निकालना है। तो आपको पता ही चल गया है कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी सर्वप्रथम क्या कर देंगे, इसके स्टैंडर्ड फार्मूले से तुलना कर देंगे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण की तुलना, समीकरण मतलब इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर। अब इसकी तुलना जब 0 से करेंगे तो अब इतनी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2। b का मान कितना हो जाएगा, x का गुणांक क्या है, 1 है, x का गुणांक यहाँ पे दिखने में कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए c बराबर 4 है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और तो यहाँ पे माइनस है, तो ये पूरा मान ले लेंगे हम। ठीक है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, -4। अब वही द्विघाती सूत्र लगाइए, यहाँ पे द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र क्या है, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, -b, फार्मूला जरूर लिखिएगा आप, ठीक है, -b + माइनस √b² - 4ac और अपान में क्या है, 2 है, 2a कर दीजिए, कर दिया। अब इसी फार्मूले में क्या रखना, पूरी वैल्यू को ऐड रख दीजिए, तो चलिए रखते हैं। तो -b का मतलब क्या होगा, b का मान कितना है, 1 है, तो माइनस पहले से लगा है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस करिए, प्लस और माइनस कर दिया हमने, अंडर है, अंडर रूट लगा दिया हमने, b² है, b² का मतलब b का मान 1 है, तो स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए 1 का, -4 है, 4 करिए, मल्टीप्लाई है, a का मान कितना, a का मान 2 है, 2 कर दीजिए आप, फिर मल्टीप्लाई है, c का मान कितना है, c का मान -4 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -4 कर दीजिए, और अपॉन में क्या लिख देंगे आप, 2, a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान 2 है, तो 2 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया, वैल्यू को हमने केवल रखा है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1 कर देंगे, प्लस माइनस है, प्लस माइनस कर दिया। अब इसके अंदर रूट के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, मतलब यहाँ तक का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिला, चिन्ह में माइनस मिला है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब इनका सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। आगे देखिए, अब नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 होगा, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 32 होगा, तो यहाँ पे 32 कर दीजिए। और ये किस में है, रूट में है, तो आप रूट लगा दीजिए। अपॉन क्या है, 2 × 2, 2 जा कितना होता है, 4 होता है, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं हम इधर, देखिए अब वही चीज एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर लिख दीजिए, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर।
तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो लिख दीजिए ये -1 है, यहाँ पे सब x का मान चलता रहता है, यहाँ पे ध्यान रखिए x का मान चलता रहता है। यहाँ पे भी आप x बराबर लिखेंगे, x बराबर -1 है, -1 कर दीजिए। यहाँ पे धनात्मक चिन्ह ले रहे हैं तो पहले प्लस लिखेंगे, प्लस लिख देंगे। और ये देखिए 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इसको रूट में क्या लिख देंगे, रूट में 33 और कितना है नीचे, क्या है 4 है, तो इसको यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, क्या इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? इससे ज्यादा हम कुछ इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा, x का जो मान आएगा वो यही आएगा। तो पहला मान आपको मिल गया है यही, धनात्मक चिन्ह लेने पर आपको एक मान मिलके सामने आ गया। आया समझ में? अब ऐसे ही क्या करेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो चलिए ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर देखिए, जब ऋणात्मक चिन्ह आप लेंगे तो यहां पे ऋणात्मक रहेगा, तो यहां -1 तो रहेगा, x बराबर -1 और प्लस की जगह पे बस माइनस हो जाएगा, बाकी सब चीज तो वही रहेगा 33 और अपान में क्या हो जाएगा 4। तो ये आपको देखिए दूसरा मान निकल के सामने आ गया। तो x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे और ये आया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि √33 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है। √33 क्या है, √33 का कितना भी फैक्टर करेंगे कुछ फैक्टर ही नहीं होगा, √33 का √33 ही होगा। तो इसका मतलब यही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, ये तीसरे पार्ट की हम बात करते हैं। देखिए क्या है कि 4x² + 4√3 x + 3 = 0 है। इसका भी क्या निकालना है हमको, रूट से निकालने हैं। किस रूट से निकालने के हमको 3 तरीके हमको पता है, जिसमें से हमको द्विघातीय सूत्र से निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका समीकरण की तुलना कर देते हैं। तो कर दीजिए समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर चलिए अब तुलना कर दिए। तो ABC का आपको मान चाहिए, तो ABC का मान, तो A बराबर कितना दिया है देखिए, यहाँ पे A है x² का गुणांक, यहाँ पे A किसका है, तो A बराबर 4 हो गया। यहाँ पे B बराबर क्या मिलेगा, देखिए x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 4√3 है, तो B का मान 4√3 हो गया। देखिए यहाँ पे C का मान कितना है, C का मान यहाँ पूरा अचर पद है, ये हो जाएगा, तो C का मान 3 हो जाएगा। मान निकल गया, बस इसी मान को उठा के इसी इक्वेशन में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन में क्या है 2a है, अपॉन में 2a कर दिया। अब इसी में सारी वैल्यू को रख दीजिए आप, तो रखिए। तो माइनस तो पहले लगा तो माइनस लगा दीजिए। अब b का मान देखिए क्या है, b का मान है 4√3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4√3, प्लस और माइनस कर दीजिए। अंडर रूट है, अंडर रूट लगाइए। b², b का मान कितना है 4√3 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4√3 का स्क्वायर। देखिए ये रूट के अंदर रूट है, ठीक है। -4 है, 4 कर दीजिए। a का मतलब कितना है, a का मतलब है 4 है, आप 4 कर दीजिए। c का मतलब कितना है 3 है, आप 3 कर दीजिए। अपॉन में क्या है 2, a का मान कितना है, a का मान है 4। अब देखिए बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, वो डर जाते हैं। हमने अक्सर कर देखा है कि जैसे ही बच्चों को रूट लिखा क्वेश्चन मिल गया, भले क्वेश्चन में कुछ दम हो या ना हो, जैसे ही वो रूट देखते हैं वो एकदम कांपने लगते हैं, डर जाते हैं। डरने की क्या ज़रूरत है, आप अपने रूल से चलिए, मैथ कभी गलत ही नहीं होगी। नियम से चलिए, आपको जोड़ना जहाँ पे है वहाँ पे आप जोड़िए, जहाँ पे आपको गुणा करना है वहाँ पे गुणा करिए। रूट अगर एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए, अगर कोई क्वेश्चन बुक में आपके दिया गया है, इसका मतलब ये जरूर है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी क्वेश्चन में डरा मत किया करिए। चलिए अब इसको देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से, -4√3 है, इससे कोई मतलब है नहीं, इसको सेम ऐसे ही लिख दीजिए।
प्लस और माइनस से भी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ पे कर दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, समझने वाली चीज़ है, बस दिमाग लगाइएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ चीज़ ये स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रहेगा, ये है 4√3 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग हम बता रहे हैं, ये है 4√3 का स्क्वायर, ये इसी का स्क्वायर है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब देखिए इसका स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये तो रूट में है और ये रूट के बाहर है, तो रूट की संख्या जब रूट के बाहर रहे और कोई रूट के अंदर रहे तो मल्टीप्लाई में हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर जब स्क्वायर हम इसका हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। अब अगर 4 का स्क्वायर आप कितना होता है, 16 होता है, 4 का मल्टीप्लाई 4 बार, 4 × 4 कितना होगा, 16 होगा, तो यहाँ पे 16 हो गया। अब इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का। और √3 का मतलब क्या होता है, किसी भी, हमने बार बार आपको बताया है कि किसी भी नंबर का रूट में रहता है और अगर उसका 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो रूट बाहर हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो केवल एक नंबर 3 बचता है। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब 16 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, ये आ जाएगा 48। मतलब अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे, आप यहाँ पे 48 लिख दिया, माइनस है, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है, 48, तो ये भी हो जाएगा 48। अब ये रूट में है तो आप इसको लगा दीजिए रूट और नीचे क्या कर देंगे, 4 2 जा 8। आ गया समझ में। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसको हम हटाने जा रहे हैं। समझ में आया? अगर जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब वही चीज़ एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ये सब x का मान निकालने हैं हम, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लीजिए तो -4√3 ये तो रहेगा ही, -x बराबर -4√3 तो ये रहेगा ही। यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए ये प्लस ले लिया, यहाँ पे देखिए 48 में से 48 जाएगा तो 0 आएगा, और 0 आ गया तो यहाँ इस मतलब इसका √0 का कुछ मतलब होता है, कुछ मतलब नहीं होता। तो ये पद अगर हम केवल 0 लिख दें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नीचे क्या है, 8 है, आप 8 कर दीजिए, हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 में इसको जोड़ेंगे तो इतना ही नंबर रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो नंबर में कोई चेंजिंग तो होती नहीं। जैसे 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 2, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, अब वैसे ही 4√3 में अगर 0 ऐड करेंगे तो वही रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4√3 और अपान 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 4 से ये कट जाएगा, इसको काट देंगे कितनी बार, 2 बार, 4 2 जा 8। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, x -√3/2। तो जो x का मान आ रहा है वो पहला क्या आ रहा है, -3√2। अब ऐसे एक बार ऋणात्मक चिन्ह लीजिए, तो ऋणात्मक साइन लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो देखिए यहाँ पे केवल माइनस हो जाएगा, बाकी चीज देखिए x बराबर -4√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये 0 तो समझ में आ ही रहा है आपको, अपान 8। अब फिर वही चीज 2 में से चाहे 0 कुछ जोड़िए, जैसे 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और 2 में से 0 घटाएंगे तो भी 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही नंबर बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4√3 अपान 8। अब ध्यान से देखिए फिर ये कट गया, कितना आया, 2 आया, तो वही मान फिर -√3/2। तो देखिए x का मान यहाँ भी -√3/2 आ रहा है, x का मान यहाँ भी -√3/2। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं। चलिए बच्चों लास्ट पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2x² + x + 4 बराबर 0 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको सेम चीज तो वही करना है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। समीकरण की तुलना
समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ठीक है। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब यहां से हम करने पर क्या करते हैं, abc का मान निकालते हैं, निकाल दीजिए। a का मान देखिए यहां से क्या है, a जो है x स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो a बराबर 2 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं तो 1 हो गया। यहाँ पे c बराबर कितना है, c बराबर क्या है माइनस एक चीज -4 है कि +4 है, ये प्लस है ठीक है, +4 है तो c का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब द्विघाती सूत्र का लिखिए यहाँ पे और ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। अब देखिए द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में क्या है 2a है तो 2a लगा देंगे। आया समझ में? देखिए अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस पहले लगा दीजिए। अब यहाँ पे b है, b का मान देखिए कितना है 1 है तो 1 करिए, प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस लगा दीजिए, रूट लगा है तो आप रूट लगा दीजिए। b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, b का मान कितना है, b का मान यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2 है 2 कर दीजिए, c का मान कितना है 4 है आप 4 कर देंगे ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, 2 मल्टीप्लाई a का मतलब 2 है 2 हो गया। आया समझ में? अब देखिए इसको आगे सॉल्व करिए, यहाँ -1 है -1 लगा रहने दीजिए, प्लस और माइनस है प्लस और माइनस को भी लगा रहने दीजिए। अब हम रूट में जो है उसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब ध्यान दीजिए आगे यहाँ माइनस है तो और ये प्लस दोनों है तो माइनस ही रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 32 आएगा, तो ये हो गया 32। अभी किस में रहेगा, रूट में रहेगा तो इसको लगा दीजिए रूट, आप रूट कर दिया। अब नीचे क्या है 2 से का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4। आया समझ में? अब इसको देखिए ये x का मान निकल रहा है। अब इधर देखिए यहाँ पे ध्यान से, x बराबर यहाँ पे -1 है, देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस लगा दीजिए। देखिए 32 है, 32 में से 1 निकल जाएगा, कितना आएगा 31 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 31। चिन्ह किसका रहेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा है माइनस वाला, तो यहाँ माइनस हो गया। और अपान क्या है, और ये देखिए किस में है रूट में है, ये रूट में कर दिया आपने। और नीचे क्या है 4 है, तो यहाँ लिख दिया आपने 4। याद करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जब 4th पार्ट मतलब यही को सॉल्व किए थे तो कुछ ऐसा ही आ रहा था। मतलब हम एक चीज जानते हैं, कोई भी संख्या रूट में कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। हमेशा आप अपने जहन में, अपने दिमाग में ये बात नोट कर लीजिए कि कोई भी रूट में जो भी संख्या आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं आ सकती है। अगर कोई भी संख्या रूट में निगेटिव आती है उसका मतलब वो वास्तविक संख्या नहीं है, कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। जब काल्पनिक संख्या है तो इसका रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रूट में कोई भी जो भी नंबर आएगा उसका मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं। लेकिन यहाँ पे रूट में निगेटिव आ रहा है, इसलिए यह संख्या कैसी है, काल्पनिक है। अतः यह एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। अब जब काल्पनिक संख्या है तो काल्पनिक संख्या का आप रूट तो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका रूट नहीं निकलेगा। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका बस यहीं तक है, इसके आगे आप नहीं सॉल्व करना है।